सो अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पार्टनरशिप डीड है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इस रिटन डॉक्यूमेंट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड होती हैं कि किन टर्म्स एंड कंडीशन में तीनों पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं। सो इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज़ साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। देखो, इंस्टीट्यूट ओपन करने से पहले किरण मैम, सीमा मैम, शीतल मैम तीनों ने टर्म्स एंड कंडीशन रिटन डाउन कर ली, एक लीगल डॉक्यूमेंट बना लिया। उस लीगल डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा? देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स मीन्स जैसे कि 3 पार्टनर है, किरण मैम, सीमा मैम, शीतल मैम, इन तीनों पार्टनर्स की एड्रेस, नेम, रेजिडेंट, हर चीज़ डिस्क्राइब होगी। फर्म की डिस्क्रिप्शन, फर्म का नेम, फर्म का एड्रेस, फर्म का नेम और नेचर ऑफ द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस, कि मैं बिजनेस कहाँ पे कर रही हूँ, दिल्ली में कर रही हूँ या अमेरिका में कर रही हूँ। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है कि मेरा बिजनेस किस नेचर का है? लीगल नेचर का होना चाहिए, लीगल नेचर का होना चाहिए। और ये एजुकेशन है, टूर एंड ट्रैवल है, यू हैव टू स्पेसिफाई द नेचर। ये सब किस में होता है? पार्टनरशिप डीड में होता है। कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप मतलब कि ये किरण मैम, सीमा मैम एंड शीतल मैम ने कौन सी डेट को पार्टनरशिप स्टार्ट की है, तो उस जो डेट होगी कमेंसमेंट यानी स्टार्टिंग डेट ऑफ पार्टनरशिप अमंग द 3 पार्टनर्स। अगर हमने 1 अप्रैल को की है तो हमारी डेट कौन सी लिखी जाएगी डीड में? 1 अप्रैल। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब कि इस डीड में स्पेसिफाई होगा कि किरण मैम ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में, शीतल मैम ने कितना पैसा लगाया और सीमा मैम ने कितना पैसा लगाया। तो जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कौन से पार्टनर ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि जैसे कि अगर मैं किरण मैम हूँ, किरण मैम अगर बिजनेस में पैसा लगा रही है तो वो पैसा तो लगाएगी बट वो एक्सपेक्ट करेगी कि मुझे पैसे का इंटरेस्ट मिले। अब मैं पैसा लगा रही हूँ ना फॉर्म ऑफ अ कैपिटल, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा तीनों पार्टनर्स को, वो भी किस में होता है? पार्टनरशिप डीड में। अब अगर मैं बिजनेस का पैसा विड्रॉ करती हूँ, बिजनेस का पैसा विड्रॉ करती हूँ तो कितना मैं इंटरेस्ट दूंगी ड्राइंग्स का, वो भी इस डीड के अंदर स्पेसिफाई होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब इस डीड में स्पेसिफाई होगा कि किरण मैम को कितना मिलेगा? 40% शेयर। ठीक है, शीतल मैम एंड सीमा मैम शीतल मैम को मिलेगा 20 एंड सीमा मैम को मिलेगा 40%। तो ये सब किस में डिसाइड होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब देखो, मैंने बताया था कि बिजनेस को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो पैसे वो कहाँ से लेता है? पार्टनर से, वो एज अ लोन ले लेता है। तो अगर किरण मैम बिजनेस को लोन देती है तो उसको बदले में कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस लोन के ऊपर, वो भी किस में होगा? पार्टनरशिप डीड में। अगर तीनों पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, किरण मैम, सीमा मैम एंड शीतल मैम, तो सीमा मैम को कितनी सैलरी मिलेगी एंड शीतल मैम को कितनी मिलेगी एंड किरण मैम को कितनी मिलेगी, ये भी स्पेसिफाई होगा पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर मतलब कौन से किस पार्टनर के क्या राइट्स है और क्या क्या ड्यूटीज़ है। अगर किसी पार्टनर को वीआईपी राइट देनी है तो वो भी स्पेसिफाइड होगा पार्टनरशिप डीड में। अब अगर हम बात करें, ये जो हमने डीड के बारे में पढ़ लिया कि ये डीड होती क्या है और इस डीड में क्या क्या होगा, अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों चाहिए हमें? देखो, अब क्या हुआ कि हम तीनों ने मिलके, टीचर्स ने मिलके काम किया। कल को 6 महीने बाद बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। शीतल मैम कहती है कि मैं तो बहुत अच्छा काम करती हूँ, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए क्योंकि मैंने कैपिटल भी लगाई। उस केस में क्या हुआ? उस केस में क्या काम आएगी हमारी? पार्टनरशिप डीड, क्योंकि उसमें सब कुछ रिटर्न होगा कि शीतल मैम को 40% ही मिलेगा, 80% प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो क्यों मानेगी कि मैं ये बात मानूं? क्योंकि पार्टनरशिप डीड ये क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट। अब ये क्या डिफाइन करता है? पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, और ये क्या बताता है? राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, और अवॉइड करता है कि कल को अगर 6 महीने बाद लड़ाई हो जाती है तो उस लड़ाई को कौन सुलझाएगा? पार्टनरशिप
डीड। तीनों पार्टनर क्या खोलेंगे? अपनी अपनी पार्टनरशिप डीड। और क्या पता लगाएंगे कि हमने किस बात पे एग्री किया और किस बात पे हमने साइन किया। तो पार्टनरशिप डीड ने क्या सुलझा दिया? ये डिस्प्यूट। अब देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड ही कंसीडर्ड होगी। सेटलमेंट करने के लिए क्या कंसीडर्ड होगी? पार्टनरशिप डीड। अब नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल। देखो, जरूरी नहीं है कि हमने बनानी है, बट ये डिजायरेबल है। कल को डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसको कौन सॉल्व करेगा? पार्टनरशिप डीड। आगे, अब देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अब क्या हुआ? पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। उस केस में क्या एप्लीकेबल होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट, अब आइए हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं, जो पढ़ के एकदम से मज़ा आ जाएगा। कि हमने पढ़ लिया कि ये डीड अगर है तो सब कुछ डीड में ही लिखा होगा। अब दूसरी चीज़ जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं कि अगर ये डीड ही ना हुई तो क्या होगा, और किस तरीके से प्रॉफिट और सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर डिस्प्यूट होगा, और प्रॉफिट कैसे बटेगा। मेन बात तो ये है सोचने की। तो आइए देखते हैं कि अगर ये डीड नहीं है तो क्या लगेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसके अकॉर्डिंग व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। क्या है? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट वर्ड लिखा होगा। उस केस में क्या कंडीशन लगेगी? देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली, यानी तीन पार्टनर है, 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। कैपिटल लगाई है, तुम खुद जिम्मेवार हो, हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो क्या क्या नहीं दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस चार्ज नहीं करेगा। सैलरी भी नहीं दी जाएगी। प्रॉफिट कितना था? 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर लोन देता है तो उस केस में कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? 6% पर एनम। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिट। नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर्स उसको एडमिट करने के लिए मानेंगे नहीं। तो दोबारा देखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, सैलरी नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर 6% पर एनम, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं। नाउ हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, वो भी अनसॉल्व्ड वाले। वीडियो देखते रहना और वीडियो के आगे के पार्ट्स भी देखना। क्वेश्चंस देखते हैं हम, समझते हैं इसको। अब ये आपकी एक्सरसाइज है, अनसोल्ड है ये, टीएस गरेवाल के अनसोल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और इसका ये अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो जो हमने समझा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप देखो, समझते हैं क्या बोल रहे हैं, और इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे ऐसे। देखो, रमेश महेश ये पार्टनर्स हैं, इनके पास डीड नहीं है। अब इस केस में क्या एप्लीकेबल होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अब इसके अंदर पहला, महेश चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो, तो इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ओके, ये तो पहला हो गया नॉट अलाउड। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। रमेश चाहता है कि सैलरी मिले,
बट महेश एंड सुरेश नहीं चाहते, तो इधर सैलरी भी नॉट अलाउड, क्या होगी, सैलरी भी नॉट अलाउड। ठीक है, अब आगे रमेश एंड महेश जाता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म बट सुरेश एंड ड्यूनेट डज नॉट एग्री। ठीक है, रमेश एंड महेश ने कुछ लोन दिया था तो चाहते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन उस लोन पे, फर्म को लोन दिया था रमेश ने, वो चाहते हैं कि हमें उस लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट मिले। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% पर एनम विल बी अलाउड ओनली। ठीक है, आगे रमेश एंड महेश चाहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा कैपिटल लगाई तो उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले, बट सुरेश ऐसा नहीं चाहता। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा ये होगा कि प्रॉफिट ओनली डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1:1। तो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सो इस तरीके से इनका डिस्प्यूट किसने सेटल किया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कंडीशंस में। अब ये हर जगह पे ऐसे ही लगेगा। अब हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, देखिए अब समझिए इसको कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें से पहले मैंने आपको बुक का क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया। अब 1, 3 और 4 ये आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। और अगर किसी बच्चे को सेम ही है जो मैं करा रही हूँ, 5th वाला ये रहा, ये 5th ही है। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज का व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ठीक है, 5th वाले में थोड़ा ये है, इसमें कंक्लूजन्स हैं। बाकी से ये 1st, 3rd और 4th सेम है, आप खुद कर लेना। किसी को डाउट हो तो कमेंट में मुझे बता देना। तो देखिए इसको हम अच्छे से समझेंगे और इसको पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हर्षद एंड दामन ये पार्टनर्स हैं। इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को पार्टनरशिप स्टार्ट की। अब कोई भी डीड नहीं है। अब जब कोई भी डीड नहीं है तो कौन सी लगेगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब हर्ष लाया, इसको हर्ष लिख देते हैं 4 लाख, और दिमन लाया 1 लाख। ठीक है, हर्ष ने लोन दिया 1 लाख का, कब दिया, 1 अक्टूबर को दिया। अब लॉन्ग इलनेस के कारण हर्षद जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाया बिजनेस एक्टिविटीज़ में 1 अगस्त से 30 सितंबर तक। प्रॉफिट कितना हुआ, 180। ठीक है, तो अब इनके बीच में लड़ाई हो गई, क्यों, क्योंकि जो हर्षद है वो बिजनेस में इतना एक्टिव नहीं रहा। ठीक है, अब ये जो डेट्स है ना बेटा, ये ध्यान में रखना कि इसने लोन कब दिया, 1 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, और कितना दिया, 1 लाख का। तो अब इनके क्लेम देखते हैं कि क्या क्या और इनको सेटल करते हैं। देखो हर्षद कहता है ही शुड बी गिवन अ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। देखो हर्षद की ये बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। कब, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो ये अलाउ नहीं होगा। बट अगर हर्षद कह रहा है कि मैंने अगर 1 लाख का लोन दिया है, वो भी 1 अक्टूबर 2023 को, तो इसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, बट कितना मिलेगा, 6% पर एनम। कितना मिलेगा, 6% पर एनम, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अब हर्षद कहता है कि प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए जिस जिस प्रोपोर्शन में हम कैपिटल लगा रहे हैं। हर्षद कहता है कि मैं 4 लाख लाए और दिमन 1 लाख लाए, तो मतलब 80% मुझे मिले और 20% दिमन को मिले। वो कहता है कि मैं ज़्यादा कैपिटल लाया हूँ हर्षद, तो ज़्यादा मुझे मिले। पर बेटा ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली 1:1 में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1 में। दिमन कहता है प्रॉफिट इक्वली हो। ठीक है जी, ये तो अलाउ हो जाएगा, यस, क्योंकि डीड भी कह रही है हमारी प्रॉफिट इक्वली हो। दिमन कह रहा है मुझे सैलरी मिले, क्योंकि जब हर्षद नहीं आया तो मैंने बिजनेस संभाला, तो उस महीने की मुझे सैलरी मिले। बट ये भी नॉट अलाउड, क्योंकि किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी जब डीड हमारी साइलेंट है। अब देखो, और ये कहता है दिमन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ये भी अलाउ
नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी अलाउ 6%, यस बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% अलाउ हो जाएगा, क्योंकि डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी 6% पर एनम। अब हमें इनके हर्षद और दीमन का हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तभी इनके बीच का डिस्ट्रीब्यूट जो है सेटल होगा। ठीक है, तो आइए चलिए इसको बनाते हैं। तो फिफ्थ करेंगे। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉफिट कितना था, 180 का। तो ये डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा, 180। देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या था, 180 का 180 का हमारा क्या था, प्रॉफिट। नाउ हर्षद ने 1 लाख का लोन दिया, और कब दिया, 1 अक्टूबर को। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रख। चलिए जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का हुआ, 180 का। चलो अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू हर्षद। देखो अब डीड हमारी साइलेंट है, तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा, 6% का। और इसने कौन सी डेट को दिया है, 1 अक्टूबर 2023 को। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, कितना लोन दिया है, 1 लाख का। ठीक है, 6% यानी 6/100, ये क्या है, 6% इन टू। कब कब दिया, अक्टूबर का। तो बुक्स कब क्लोज हुई, 31 मार्च। तो काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। तो क्या होगा, 6/12। क्यों, क्योंकि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट है, 6 मंथ्स का। कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। देखो अब इसकी ट्रिक सिखा रही हूं मैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 6 1 जा 2 जा, अब 2 1 जा 3 जा, तो कितना बना, 3000। 3 × 3 0, तो कितना बना, 3000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू हर्षित कितने, 3000 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमने दिया है, तो जो भी चीज हम देते हैं तो किस में आएगा, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू हर्षद। कितना दिया हर्षद को, 3000। ठीक है स्टूडेंट, समझो बात को कि 180 प्रॉफिट हुआ है, 180 में से हमें 3000 काटने हैं, क्योंकि वो हर्षद ने लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट काटना है। तो जो चीज़ें हमारी कटती हैं, शॉर्टकट ट्रिक है, वो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, जो भी सैलरी दोगे वो भी डेबिट, क्योंकि कट रहा है। अगर आप कमीशन दोगे, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, डेबिट। जो जो दे रहे हो, प्रॉफिट दोगे, डेबिट। जो आ रहा है बिजनेस के पास, वो क्रेडिट। ये ट्रिक है पीएलएन एप्रोप्रिएशन की। देखो वो मैं आगे सिखाऊंगी, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करा रही हूँ। अब ये 80 में से 3000 तो अरशद को दे दिए, तो कितने बचे, 17,000, 17,07,000। देखो 118 में से 3000 हर्षद को दे दिए, तो कितने बने, 17,07,000। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना मेरे पास बचा, 17,000, 17,07,000 का। अब ये 17,000, 17,07,000 किसको बटेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, यानी किसको बटेगा, हर्षद को और दीमन को।
और किस रेशो में बटेगा 1:1। अब इसका फंडा समझना क्या है, सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। कितने बांटते हैं, 17,07,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 17,07,000 को 2 से डिवाइड करो। क्या करेंगे, 17,07,000 को 2 से काटो, तो कट के क्या आएगा, 88,100, 88,100। और इनका कितना होगा, 180, 1,80,000, ठीक है। ये ट्रिक से मैंने किया, कैसे किया कि देखो प्रॉफिट बटना था 1/2, 1/2, तो मैंने पूरे अमाउंट को 2 से डिवाइड कर दिया। ये इसकी ट्रिक थी। थैंक यू। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट।